तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, देखिए इंतजार घड़ियाँ समाप्त होती हैं और आज के दिन का पहला शिफ्ट आ चुका है आप लोगों के सामने। देखते हैं आज के दिन का 16 अक्टूबर पहली शिफ्ट का पेपर आ चुका है और देखेंगे क्या है पेपर। तो आज के दिन का 16 अक्टूबर का आज पहली शिफ्ट का पेपर सामने आ चुका है और देखते हैं कैसा पेपर आया। फिलहाल आज का पेपर बहुत ही अच्छा था। जैसा कि मैंने कल बोला था कि आज मॉडरेट लेवल पूछा जाएगा, तो आज मॉडरेट लेवल वाकई में पूछा गया है। आप लोग बिल्कुल विश्वास कीजिए। और हिस्ट्री की जो भी मैंने मैराथन दी थी उससे पूरे क्वेश्चन फंसे हैं। सेम टू सेम चीज़ें मैंने बोली थी, वही वही चीज़ें फंसी हुई हैं। तो आप लोगों ने जो गलती की हुई है कृपया आगे वीडियो में मत कीजिएगा। पूरा पूरा वीडियो को जरूर एनालिसिस करिए, जिसका भी आगे आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो जल्दी जल्दी वॉच करें और अपने पेपर को बहुत ही बेहतरीन करें। जाने से पहले इसको जल्दी जल्दी सरसरी निगाहों से देख लें पेपर कैसा आया हुआ था। तो जल्दी, इसमें मैं केवल जीएस का ही पोर्शन में करा रहा हूँ, पूरा पूरा मैं जीएस हिंदी वगैरह करा दूंगा। इसमें खाली ग्राफ नहीं कराया गया है, बाकी सब पूरा पूरा कराया गया है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो बिल्कुल सही बात थी। इसमें कौन सा भाई है? भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक स्वामित्व वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ गया है। 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण निजीकरण पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित से कौन सा था? तो बिल्कुल सही बात है। इसमें भैया कौन सा था? वैश्वीकरण। क्या था भैया? बिल्कुल सही बात है, वैश्वीकरण। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि किसे हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो बिल्कुल याद रखना भैया, एमएस स्वामीनाथन। भारत में पूछा है, ना कि तुमसे पूरे लेवल में पूछा है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 पहुंचे। भारत संविधान के लिए डीपीएसपी, बिल्कुल याद रखने वाले, डीपीएसपी आयरलैंड से। कहां से लिया गया था भैया? डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 19 नंबर आर्टिकल क्या है? तो भैया बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है। क्या दी जाती है भैया? बोलने की, वाक और अभिव्यक्ति का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला नंबर क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो बिल्कुल याद रखना था भैया, कार्यपालिका जो उत्तरदायी होती है वो किसके बारे में? विधायिका। विधायिका कौन है भैया? विधान मंडल। कौन है भैया? विधायिका, विधानमंडल। जनता नहीं लगाना, जनता गलत हो जाएगी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? मुख्य विशेषता की बात करता है तो भैया लिखित संविधान है, एकल नागरिकता है, वयस्क मताधिकार है, लेकिन द्विस्तरीय सरकार नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। कौन सा है? 8 नंबर, 1 हार्स पावर 1 एचपी। एचपी याद रखना था भैया, क्या हुआ था? 746 746 वाट। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो बिल्कुल याद रखना था भैया, पानी का किसमें? पानी, कोयले का जलना था, भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया थी। क्या कागज का जलना भी है? पानी का भाप में रूपांतरण एक रासायनिक अभिक्रिया है? बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें हमारे हिसाब से भोजन का जो पाचन होता है ये रासायनिक अभिक्रिया शायद नहीं, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पायरिया। तो पायरिया क्या होते हैं? दांतों में होती नहीं होती? तो दांतों में क्या होते हैं? मसूड़े होते हैं। तो मसूड़ों के रोग है। ठीक, स्कर्वी रोग यहीं से हो जाता है विटामिन सी की वजह से। अगला नंबर क्वेश्चन, फ्लोएम का उत्तर याद रखना भैया, फ्लोएम, एफ फॉर फ्लोएम और एफ फॉर फूड। फूड ले जाने का काम होता है भैया फ्लोएम का। और क्या होता है? जे फॉर क्या होता है भैया? जाइलम। क्या होता है भैया? जे फॉर जाइलम होता है। तो जाइलम क्या करता है? जे फॉर जाइलम, जे फॉर जल। क्या होता है भैया? जे फॉर जाइलम, जे फॉर जल। याद रखना किसमें होता है भैया? पौधों में। किसमें? पौधों में। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की भैया? याद रखना कितने स्तर की थी भैया? 3 स्तर की थी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तो सबसे बड़ा भिन्न है। सबसे बड़ा भिन्न की बात करता है आप लोगों से, यहाँ पे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखो नीचे 8 का एलसीएम दिया गया है सब में। तो 8 का एलसीएम सब में कितना बनेगा भैया? 80 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अगर सब में 80 बन जाएगा तो याद रखना इसमें सब में क्या कर देंगे? 10 से मल्टीप्लाई। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कितने से करेंगे? इसमें 2 से करेंगे। इसमें कितने से करेंगे भैया? 1 से करेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन आगे बढ़ जाएगा? ये बन जाएगा कितना? 70। कितना बन जाएगा भैया? 70। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन, हूबहू ऐसा क्वेश्चन बोला था मैंने, पक्का पक्का बोला था कल पूछा जाएगा। कल वाली शिफ्ट में प्लस वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इस वाली शिफ्ट में देखो माइनस वाला। मैंने बोला था जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो जब प्लस वाला पूछा जाता है तो वहां पे प्लस कर देना है। अब माइनस वाला पूछा गया तो 6.73 में माइनस कर देंगे भैया 4.38, तो आ जाएगा ऑप्शन। आप लोगों को बताइए 2.35। ठीक है, अगर नंबर कह रहा है 19 का कितना परसेंट? 7.6 है। तो 7.6 कितना पूछ रहा है? 19 का कितना परसेंट है? तो 7.6 है और 19 का पूछ रहा था। 19 से करेंगे तो भैया इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 19 चौक 73 पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 40%। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 से 80 के बीच। तो 60 के 80 के बीच कैसे कौन सी थी भैया? 61 थी, 63 थी,
67 था, 73 और 79, कितने भैया थे? 5। और 5 संख्याएं और 5 संख्याओं का औसत आप लोगों से पूछ लेता तो एक मिनिमम संख्या मान लेते जो लगभग आसपास होती है, वो कौन सी थी भैया? 70 के आसपास थी। तो यहाँ पे देखो 70 से ये 9 बढ़ी है, 70 से कितना है भैया? 7, ये 70 से कितना है भैया? 3 है, ये 70 से कितना है भैया? ये भी 3 है और ये भी 9। यहाँ पे सब कट जाएगा, केवल कितना बचेगा भैया? 1 बचेगा। तो 1 को जैसे ही 2 से डिवाइड किया गया तो 0.2 कितना है भैया? 0.2, और 0.2 70 में ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा? 70.2। कितना बन जाएगा ऑप्शन में? 70.2। अगले नंबर क्वेश्चन का मैथ वाले जवाब आएगा, इसका आएगा भैया कौन सा आ रहा? हाँ, तो इसका आ जाएगा भैया 2.35। इसका भी आएगा ऑप्शन में जवाब 2.35। ठीक है, चलिए अगला नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक का बैटरी में प्रयोग होता है? तो बिल्कुल याद रखने वाली बात है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या भैया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मत लगाना, सल्फ्यूरिक H2SO4 बोला जाता है इसको, ठीक? H2SO4। अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर, चलिए एक सेकेंड बस, थोड़ा सा ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फटाफट? तो खाक में मिलना। तो खाक में मिलने मतलब क्या होता है? सब कुछ नष्ट हो जाना। क्या होता है भैया? सब कुछ नष्ट हो जाता है खाक में। अनिल, और अनिल क्या हो गया भैया? अनिल क्या होता है? अनल अलग होता है, अनल मतलब आग होता है, अनिल मतलब क्या होता है भैया? बताइए फटाफट। पवन, बिल्कुल सही बात, अनिल मतलब पवन। अगला नंबर क्वेश्चन गुप्त का विलोम है, तो गुप्त का विलोम बताइए फटाफट क्या बन जाता है? गुप्त मतलब गुप्त होना, विलोम का मतलब क्या होता है? जानना, गुप्त ना होना, और क्या हो रहेगा भैया? जानना या फिर प्रकट करना, जानना। सद्भावना का क्या होता है भैया? सतधन भावना। क्या बन जाते हैं? सतधन भावना। अगला नंबर क्वेश्चन फटाफट पहुंच जाते हैं। क्या करा जिसने पैसेज किया था? तो पैसेज में एलिफा बेज न्यू नेबर लिव्ड, तो एलिफा बेज जो था इसमें बन जाएगा डाउन स्टेयर्स। क्या बन जाएगा भैया? डाउन स्टेयर्स। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ पैसेज आया था। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, किससे भैया सफरिंग कर रही थी? अस्थमा से। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मौन, तो मौन का बिल्कुल याद रखना भैया, मौन का बनेगा एंटोनिम, क्या बनेगा भैया? जॉय। ठीक है, वन वर्ड सेल्स आर्टिकल ऑफ पब्लिक सेल्स, इसमें बन जाएगा ऑक्सीनियर। क्या बन जाएगा भैया? ऑक्सीनियर। एक्साइल का बन जाएगा यहाँ पर आप लोगों को याद रखना भैया बेनिसमेंट। क्या बन जाएगा? सिनोनिम एक्साइल का बेनिसमेंट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन फटाफट पहुंच जाते हैं। आ चुके हैं हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन पे। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में बोल रहा था भैया इसमें कथन और कारण वाला जो जवाब था इसे याद रखना था आप लोगों को। पहला कथन था और दूसरा क्या था भैया? इसका कारण था। पहला कथन था और इसका क्या था भैया? कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन 30 कह रहा 3, 13, 17, 23, 33 और 67, इसमें देखना था भैया कौन सी सबसे आभार संख्या कौन सी? नहीं 33 क्या है भैया? 33 कट रही है 3 से, तो यार ऑप्शन 33 हो जाएगा। 6:10 पर घड़ी का कोण 6:10 पर पूछा था, तो भैया फार्मूला फटाफट लगा देते तो यहाँ पे बच जाता है 125। कितना बन जाता है भैया? ऑप्शन में 125। अगला नंबर क्वेश्चन 26, एक अगर 26 यानी पीछे से एक नंबर जोड़ा गया है तो याद रखना तो भैया क्या बोल रहा है? मोबाइल को तो MOB, तो M मोबाइल कितना बनता है? आगे से कितना बनता है भैया? बताइए फटाफट। मोबाइल बनता है 13, तो 13 को पीछे से करेंगे N मतलब बन जाएगा यहाँ से। याद रखने वाली बात थी, तो आप लोगों को क्या बनेगी फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। तो इसे बन जाएगा ऑप्शन नंबर का जो 22 लास्ट में आ रहा, तो 22 किस में आ रहा भैया? 14, और 13 उसका होता तो 14 इसका, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला नंबर द अनमलाई रीड टेल नाम की डेजमल्ट फ्लाइट, अन्नमलाई की पहाड़े जहाँ पे भैया वहीं पे क्या है? केरल पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। तो सोचो मेरी माँ का इकलौता भाई का पिता कौन कहलाता है? मेरा नाना कहलाता। क्या कहलाता भैया? मेरा नाना कहलाता। अगला नंबर क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि INS तर्कस, तो INS तर्कस नौसेना के जो तर्कस थे यहाँ पे लाल सागर में खेला, जो लाल सागर में होता है अभ्यास, इसमें होता है भैया कौन था भैया? सूडान। क्या था भैया? सूडान। अगला नंबर क्वेश्चन जागृति, और जागृति समझ जाइए कि जागृति का मतलब क्या कर रहे हैं? जागरूक कर रहे हैं, यानी उपभोक्ता को क्या कर रहे हैं भैया? जागरूक कर रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम बोला था बार बार कि नाम पूछे जाएंगे, जो बदला हुआ है इस बार पूछ लिया गया भैया, महाराष्ट्र में औरंगाबाद को बदल दिया गया किसमें? संभाजी नगर में। अगला नंबर क्वेश्चन फटाफट, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संघीय समूह को आयुर्वेद रत्न? बिल्कुल सही बात है, आयुर्वेद रत्न मिला था भैया किसको? यूके को। किसको मिला था भैया? यूके को मिला था। क्वेश्चन नंबर 38 का आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 39 टाटा पावर सोल सिस्टम किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है? तो बिल्कुल याद रखने वाली बात थी। तो यहाँ पे क्या बन गया था भैया? बताइए फटाफट, क्या बन चुकी थी भैया? केरल। किसमें बना था भैया? केरल। कहाँ बना? केरल पे। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार, तो वज्र प्रहार किसके बीच होगा? वज्र मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं भारत और अमेरिका, वज्र। ठीक,
अगला नंबर क्वेश्चन 41 नंबर निम्नलिखित में किस कंपनी ने 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ओलंपिक आईओए के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की थी? तो यहाँ पे किसने की थी भैया, बताइए फटाफट किसने की थी? किसने की थी? तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा टाटा इंटरप्राइजेस। क्या जाएगा भैया? टाटा इंटरप्राइजेस जाएगा। शायद इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो सकती है, इस वाले को जरा स्टार लगा लेना। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों के जल प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो बिल्कुल सही बात आ जाती है आप लोगों को, किसके साथ समझौता किया था? तो इसरो। किसके साथ किया था भैया? इसरो के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय, तो बिल्कुल याद रखने वाली बात कौन सी थी भैया? बांग्लादेश, जो कि 3 राज्यों से क्या हुआ है भैया? घिरा हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की तो बात जानते हैं आप लोग, कौन सा है? जेरूसलम। कौन है भैया? जेरूसलम। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या होता है भैया? डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4000 ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि करना है। अगला नंबर क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद, विधान परिषद जो है वो कहाँ पे है? झारखंड, गुजरात में भी नहीं, उड़ीसा में कहाँ पे भैया? कर्नाटक में है। अगला नंबर क्वेश्चन वायुसेना दिवस पूछा था भैया, कराया भी था दिवस, याद रखने वाली बात है। तो 8 अक्टूबर को क्या होता है भैया? वायुसेना दिवस। अगला नंबर निम्नलिखित में किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो हमारे हिसाब से जो ऑप्शन जाएगा भैया वो किसको जाएगा? कुर्ग। किसको जाएगा भैया? कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कला मथुरा से स्टेल्सलिंग और पारंपरिक कला है, तो भैया याद रखने वाले सांझी। क्या है भैया? ऑप्शन सांझी। अगला नंबर क्वेश्चन 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य, 29वां राज्य कौन भैया बना था? तेलंगाना। कौन बना था भैया? तेलंगाना। अगला नंबर क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ। टूथ की बात कौन करता था भैया? महात्मा गांधी करते थे। कौन करता था? महात्मा गांधी। अगला नंबर क्वेश्चन वायुमंडली में ग्रीन हाउस गैसें, तो ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं? जो क्या करती हैं? अवशोषित करते हैं। अगर ओजोन की बात करता है तो पराबैंगनी किरण लगाते हैं, लेकिन अगर बात करता है भैया ग्रीन हाउस गैसें में तो कौन सी आती है भैया? अवरक्त किरणें। ठीक है, कौन आता है भैया? अवरक्त किरणें, जिसको इंफ्रा रेडिएशन भी बोला जाता है। वॉलीबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है? तो बिल्कुल याद रखने बात है भैया, नेपाल और बांग्लादेश का है भैया, नेपाल और बांग्लादेश का। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो ये आप लोगों को, ये तो आप लोगों को पैसेज था। ठीक है, पैसेज के अलावा चलते हैं फटाफट आगे जीएस पोर्शन पे। निम्नलिखित तो कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं? ये भी नहीं। अनुच्छेद के आधार पर ये भी नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन फटाफट पहुंचते हैं। तो यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुके हैं, तो मैथ के भी क्वेश्चन आप लोग फटाफट देख लेंगे कैसे आते हैं। तो ग्राफ देख सकते हैं, फिर से वही वाला एक सिस्टम हुआ है। 2 लाइन वाला बोला था, 2 लाइन की कंपेयरिंग वाला ग्राफ भी दिया गया है। फिर उसके बाद आगे फिर से वही देखिए, सेम टू सेम अगला वाला इमारत वाला एक ग्राफ दिया गया, इसमें एक टेबल वाला भी ग्राफ है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं फटाफट। तो यहाँ पे भी मैथ के क्वेश्चन जो है हमारे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लास्ट वाली पे चलते हैं हम लोग बिल्कुल। तो यहाँ पे याद है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले कार्यकर्ता, तो बिल्कुल याद रखना भैया हजरत मोहानी। कौन है भैया? हजरत मोहानी है। अगला नंबर क्वेश्चन फटाफट पहुंचते हैं। निम्नलिखित स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना, तो बिल्कुल बार बार बताया था भैया, स्वदेशी आंदोलन कहाँ से स्टार्टिंग मानी जाती है? 1905 लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन। अगला नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश ने निम्नलिखित से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश सरकार क्या करेगा भैया? अपनी भाषा को क्या करेगा? आगे करेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा अंग्रेजी भाषा। अगला नंबर क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, क्या बन जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार को अंतिम अधिकार का उदाहरण कौन करता था भैया? तो बिल्कुल सही बात है भैया, यहाँ पे क्या बन गया था भैया? प्रांतीय सरकार का द्वैध शासन का क्या किया गया था? उन्मूलन किया गया था। क्या किया गया था? द्वैध शासन का उन्मूलन किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी भैया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1942 ईस्वी के आसपास। खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी ने, खिलाफत मुद्दा का मतलब क्या था भैया? जो कि क्या होता, मुसलमानों के बीच और हिंदुओं के बीच क्या किया जाता है? एकता लाया गया था। तो महात्मा गांधी ने यही बात बोली थी। अगला नंबर क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर है? तो व्यापक अंतर जो कि इक्वेटर लाइन से दूर होगा उसी में व्यापक अंतर पाया जाएगा। तो व्यापक इक्वेटर लाइन से दूर कौन सा भैया? थार मरुस्थल दूर है। अगला नंबर क्वेश्चन, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में भैया? 24 घंटे इसीलिए होते हैं, काल क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन, कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं? तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक भैया कौन सा है? रुग्णता। नहीं मान सकते, इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, रुग्णता और प्रवसन। ठीक है, अगला नंबर, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित से कौन सी है? लक्षद्वीप की तो आप लोग जानते हैं भैया, कौन है भैया? कावारत्ती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, स्थिरता के साथ विकास का उद्देश्य, तो बिल्कुल याद रखने की बात, चौथी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित से कौन से किसी व्यक्तियों के समूह का स्वामित्व व्यवसाय वाले शामिल है भैया? तो इसमें कौन से आते थे भैया? कौन से थे भैया? निजी क्षेत्र। कौन से होते? स्वामित्व जिसका मिलता है, निजी स्वामित्व समूह वाले, तो निजी स्वामित्व।
उस जंगल का नाम बताइए जहाँ पे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना। तो पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा भैया कौन सा है? अमेजन वर्षा वन। कौन है भैया? अमेजन वर्षा वन। अगला नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं आप लोगों के सामने, पूरे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कैसा रहा पेपर, कितने नंबर के आप लोग करके आए हैं? लेकिन फिलहाल इस वाले पेपर को मैं मॉडरेट लेवल में रख रहा हूँ। अच्छा पेपर आएगा, सेकंड शिफ्ट का भी पेपर बहुत ही अच्छा आने वाला है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा बहुत एनालिसिस जरूर करके जाया करिए, जरूर देख लिया करिए पेपर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा रहा आज का रिव्यू। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ लगभग 75-70% तो अच्छा था, लेकिन 30% के पास लेवल का पेपर जरूर था। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कैसा रहा पेपर आप लोगों का। और अगला जो नेक्स्ट शिफ्ट आएगी भैया उसका भी एनालिसिस हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।